हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर टिकेस जनरल स्टडीज आई होप आपण माने भलर थे बंधु माने तो देखंतु आज आमे माने कोन करबा इंडियन इकोनॉमी रिलेटेड किछि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करबा जहा कि आपण माने एग्जाम रे हेल्प आसबो एंड देखंतु आपण माने जदि चाहउछन्ती एप्री भाबरे क्वेश्चन एंड आंसर डेली प्रैक्टिस करबो ताले डेफिनेटली आपण माने ए चैनल को फॉलो करि परिबे। तो हमर प्रथम क्वेश्चन देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ द नेशनल इनकम। तो देखंतु नेशनल इनकम को हमर कैलकुलेशन करबा पई हेले हमर काहा को इंक्लूड करा जाय थाय ये होचे रेंट एंड वेजेस एंड इंटरेस्ट रेट ता सहित हमर होची प्रॉफिट बंधु माने ठीक अछि। ये तीनोटी बा चारोटी हमर जो इंपोर्टेंट हमर एसेट को हमर इंक्लूड करा जाय थाय एज अ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस इज आल्सो नोन एज। तो देखंतु हमर जीडीपी रो जो कांस्टेंट प्राइस होची को कोन कहवा जे रियल जीडीपी कहवा जे एंड देखंतु रियल जीडीपी हमर इन्फ्लेशन को हमर एडजस्ट करिबारे एहा हेल्प करि थाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु व्हिच सेक्टर कंट्रीब्यूट द हाईएस्ट शेयर इन इंडियास जीडीपी करेंटली। तो देखंतु वर्तमान पई हम भारत रे केउ सेक्टर हमर जीडीपी क्षेत्र रे एहा अधिक कंट्रीब्यूट करूची एहा होची हमर सर्विस सेक्टर अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्फ्लेशन रिड्यूसेस द देखो आमर इन्फ्लेशन यह रिड्यूस करते क्या रियल वैल्यू ऑफ मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज जनरली फाउंड इन। तो देखो बंधु माने आमर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट यह आमर केउठी देखिबा को मिली थाए यह हेउची आमर एग्रीकल्चर सेक्टर एंड मन रखिबे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहले गोटे एरिया रे ठीक अछि बंधु माने इथिरे आवश्यक होई थांता सपोज हमर 5 जण लोक माने को नै गोटे कार्य समाप्त होई परि थांता बट एथिरे जदी हमर अधिक वर्कर माने इंक्लूड होएंती ठीक अछि बंधु माने ताला हम कहि परिबा एहा होच हमर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु रेपो रेट इज। तो रेपो रेट कहले एहा होची रेट एट व्हिच आरबीआई लेंड टू कमर्शियल बैंक। यार अर्थ हेउची बंधु माने हमर आरबीआई कोन करि थाए हमर कमर्शियल बैंक गुडी को हमर ऋण प्रदान करथाय या को हमर रेपो रेट कुहा जाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु सीआरआर इज मेंटेन्ड बाय बैंक्स इन द फॉर्म ऑफ। देखंतु हमर कैश रिजर्व रेशियो को हमर मेंटेन करा जाय एज अ बैंक बा बैंक द्वारा ये जो फॉर्म को हमर कोन कुहा जाय ए कैश विथ आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखंतु आरबीआई रो निम्नलिखित मानक मध्यरु केउटा गोटे हमर यार फंक्शन नुहे तो आम कहि परिबा ऑप्शन नंबर डी होची यार फंक्शन नुहे बट इश्यूइंग करेंसी। देखंतु करेंसी को हमर इश्यू करिबा बा जारी करिबा एहा होची हमर आरबीआई रो गोटे कार्य अटे ता सहित कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन एंड मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज बट इश्यूइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डायरेक्टली टू द पब्लिक एहा हमर गोटे आरबीआई रो फंक्शन नुहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु ओपन मार्केट ऑपरेशन रिफर टू। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन यह क्या सूचाई थे तो यह आमर परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई। देखंतु आमर सरकार जो परचेज हैला एंड सेल हैला जो सिक्योरिटी की सब आमर आरबीआई द्वारा यह को आमर कुहा जाय ओपन मार्केट ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु एमएसएफ बा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इज। तो देखंतु आमर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहले बंधु माने कोन अटे तो यह होची आमर ओवरनाइट बोरोइंग फैसिलिटी फॉर कमर्शियल बैंक्स फ्रॉम आरबीआई। तो देखंतु आमर आरबीआई पाखरु किपरि भाबरे कमर्शियल बैंक माने से माने ओवरनाइट बोरोइंग फैसिलिटी को आमर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बोली कुआ जाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज नॉट लेविड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। देखंतु आमर केंद्र सरकार द्वारा आमर केउ टैक्स को आमर इज नॉट लेविड आमर केउ टैक्स आमर मन रखिबे एहा आमर यूनियन गवर्नमेंट अंडर रे आसु नहीं ठीक अच्छे। तो आम कहि परिबा प्रॉपर्टी टैक्स जहाँकि आमर यूनियन बा केंद्र सरकार अधीन रे एहा आमर आसु नहीं बट इनकम टैक्स को देखो तो आमर किए अनुदान करिथांती बा जारी करथांती आमर यूनियन गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेशन टैक्स मध्य एंड कस्टम ड्यूटी ठीक अच्छे बट प्रॉपर्टी टैक्स मध्य आमर एहा आमर लोकल गवर्नमेंट द्वारा भी मध्य आमर एहा मन रखिबे कैलकुलेट करा जाय बट देखंतु एथिरे यूनियन गवर्नमेंट रो कोनोसी प्रकार अधीन रे एहा आमर जाई न थाए ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु जीएसटी इन इंडिया इज लेविड ऑन। देखंतु जीएसटी आमर केउ क्षेत्र रे या को आमर लागू करा जाय तो यह होची आमर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मन रखिबे ठीक अच्छे एंड आमर जीएसटी होची आमर गोटे इनडायरेक्ट टैक्स बंधु माने ठीक अच्छे जीएसटी होची आमर इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु
FARBM Act mainly deals with तो FRBM कहले कौन अटे बंधु माने फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजेट मैनेजमेंट एक्ट अटे एंड यह क्या आमर रेफर करें तो यह आमर रेफर करें क्या बंधु माने मन रखिथे फिस्कल डेफिसिट रिडक्शन ठीक अच्छे मुद्रास्फीतिर जो ह्रास को यह आमर मेनली यह आमर रिफर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो डायरेक्ट टैक्स इज दैट व्हिच देखो डायरेक्ट टैक्स कहले कौन अटे तो डायरेक्ट टैक्स कहले आम कहीपर यह हूँ कैनट बी शिफ्टेड बाय द टैक्स पेयर टू द अदर्स देखो डायरेक्ट टैक्स कहले अर्थ होची आमर देखो इनकम टैक्स जहाँकि गोटे डायरेक्ट टैक्स अटे जहाँकि सीधा सड़क कौन करथांती आमर कंज्यूमर माने आमर डायरेक्ट सरकार को यह आमर टैक्स हिसाब से यह पे करथांती सेतिपई यह आमर ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट अटे ठीक अच्छे बंधु माने कैनट बी शिफ्टेड बाय द टैक्स पेयर टू अदर ये जो टैक्स पेयर ठीक अच्छे सीधा सड़क आम सरकार पाखक यह पठा जाए बट ए कौन प्रकार अन्य मान को शेयर करा जाए ना ठीक अच्छे बंधु माने नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिस्कल पॉलिसी इज रिलेटेड टू तो फिस्कल पॉलिसी कहले कौन अटे बंधु माने तो फिस्कल पॉलिसी हूँ गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर तो देखो फिस्कल पॉलिसी कहले यार अर्थ हूँ सरकार आय एंड सरकार खर्च केते यह आमर फिस्कल पॉलिसी अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आमर द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडिया इज एम्फासाइज्ड इन व्हिच 5 ईयर प्लान तो देखो आमर जो कॉन्सेप्ट हूँ इंक्लूसिव ग्रोथ बंधु माने यह आमर क्यों 5 ईयर प्लान रे यह को आमर जोर दिया जाइथिला जहाँकि आमर इंक्लूसिव ग्रोथ ऊपर ठीक अच्छे बंधु माने जो कॉन्सेप्ट को तो यार क्यों 5 ईयर प्लान अटे तो यह हूँ आमर बंधु माने मन रखिथे 11th 5 ईयर प्लान अटे ता सहित देखो आमर 11th 5 ईयर प्लान आमर क्यों मसीह क्यों मसीहा पर्यंत यह आमर जारी कराइथिला तो यह आमर हूँ 2007 रु मन रखिथे बंधु माने ठीक अच्छे 2007 रु एंड 2012 एंड देखो आमर जो 10th 5 ईयर प्लान रहा बंधु माने एथिरे आमर मुख्य उद्देश्य कौन थिला एथिरे मुख्य उद्देश्य थिला कि भाबरे इंक्लूसिव ग्रोथ ता सहित आमर इक्विटेबल डेवलपमेंट ठीक अच्छे एंड 9th 5 ईयर प्लान बंधु माने मन रखिथिबे जहाँकि आमर एथिरे देखंतु आमर ग्रोथ थिला आमर सोशल ऊपर ता सहित जस्टिस एंड इक्विटी ठीक अच्छे आमर यह थिला 9th 5 ईयर प्लान रो उद्देश्य एंड 8th 5 ईयर प्लान आमर उद्देश्य कौन थिला तो आपण माने कमेंट भी करि परिबे ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु नीति आयोग रिप्लेस्ड तो देखो नीति आयोग आमर रिप्लेस्ड होता प्लानिंग कमिशन जहाँकि 2015 रे आमर नरेंद्र मोदी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तो देखो आमर जो HDI बा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छे एथिरे आमर काहाकू इंक्लूड करा जाय नाही तो देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रे लाइफ एक्सपेक्टेंसी को आमर इंक्लूड करा जाय थे बंधु माने एटा तो करेक्ट अटे एंड देखो तापर आमे कहि परिबा एथिरे देखो एजुकेशनल लेवल को मध्य भी इंक्लूड करा जाय थाए एंड पर कैपिटा इनकम को मध्य एम्प्लॉयमेंट रेट को आमर इंक्लूड करा जाय नाही ठीक अछि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रे एंड बंधु माने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को आमर किए जारी करथाय मन रखतिबे यूनाइटेड नेशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम ठीक अच्छे बंधु माने UNDP। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु MG नरेगा guarantees हाउ मेनी डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन ए ईयर तो मन रखिबे हमर जो MG नरेगा अछि जहाँकि आमे कहि परिबा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जहाँ द्वारा हमर प्रतिटी हमर ग्रामीण क्षेत्र रे हमर प्रति व्यक्ति को किपरि भाबरे 100 दिन रो हमर कार्य प्रदान करिवे ठीक अछि एथिर होउची यार मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु व्हिच इंडेक्स इज यूज्ड टू मेजर पॉवर्टी इन इंडिया करेंटली तो देखो क्यों इंडेक्स को आमर मेजर करा जाए सॉरी क्यों इंडेक्स को आमर व्यवहार करा जाए फॉर मेजर पॉवर्टी इन इंडिया तो देखो यह हूँ आमर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ठीक अच्छे बंधु माने यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर सी अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज अनाउंस्ड बाय तो देखो आमर जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस बाय MSP यह आमर कहा द्वारा अनाउंस्ड करा जाय थाए तो यह हूँ आमर CSCP बा CSCP आमे कहि परिबा कमिशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट एंड प्राइस बंधु माने ठीक अच्छे मिनिमम सपोर्ट प्राइस को आमर CSCP द्वारा आमर अनाउंस्ड करा जाय एंड कैबिनेट ऑन इकोनॉमिक कमिटी एंड अफेयर्स द्वारा बंधु माने मन रखिथिबे याको आमर मेजर करा जाय ठीक अच्छे बंधु माने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए खरीफ क्रॉप तो खरीफ क्रॉप कहले
क्योंटा अटे आमर देखो खरीफ सीजन आमर क्यों मंथ रु क्यों मंथ पर्यंत यह आमर आरंभ होता है। तो देखो आमर खरीफ क्रॉप होउछि आमर कहि परिबा आमर सेप्टेम्बर रु बंधु माने अक्टोबर पर्यंत होउछि आमर खरीफ क्रॉप अटे बंधु माने जहा कि एथिरे आमर क्यों क्यों सब ग्रेन गुडी को आमर बा आमर एग्रीकल्चर बा कल्टीवेट करा जाय थाए। एथिरे आमर पैडी हैला बा राइस हैला देन आमे कहि परिबा मेज बंधु माने एंड आमे कहि परिबा जवेर एंड बाजरा एंड टूर एंड मूग एंड उराड एंड कॉटन मध्य मन रखिथिबे एंड जूट एंड ग्राउंड नट एंड सोयाबीन एगुड़ी को होउछि हमर सब खरीफ क्रॉप रो क्रॉप गुडी कटे एंड एगुड़ी को हमर खरीफ क्रॉप अंडर सब आसुछि। एंड रबी क्रॉप कहले बंधु माने हम कोन कहि परिबा या हमर सीजन हेउछि बंधु माने अक्टोबर टू डिसेंबर ठीक अछि। एथिरे हमर क्यों सब हमर ग्रेन गुडी को हमर कल्टीवेट करा जाय थाए। तो एथिरे हमर व्हीट हैला बंधु माने देन आमे कहि परिबा बर्ली एंड पीज ठीक अछि बंधु माने हमर व्हीट हैला बर्ली हैला एंड पीज हैला एंड ग्राम एंड मस्टर्ड ठीक अछि मन रखथिबे ग्राम एंड मस्टर्ड ठीक अछि एगुडी को हमर रबी क्रॉप रे सब ग्रो करा जाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया मेनली फोकस्ड ऑन देखो हमर ग्रीन रेवोल्यूशन जो हमर ग्रीन रेवोल्यूशन होइतिला हमर भारत रे एथिरे मेनली काहा ऊपर अधिक फोकस करा जायतिला। तो यह हमर राइस एंड व्हीट एंड ग्रीन रेवोल्यूशन रो तो यह हमर क्यों मसिया होइतिला बंधु माने तो आपण माने कमेंट भी करि परिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु व्हिच इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड्स रीफाइनेंस टू रूरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन क्यों इंस्टीट्यूशन बा क्यों संस्था हमर रूरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन पाई हमर रीफाइनेंस प्रदान करि थाए। यह होउछि हमर क्योंटा अटे बंधु माने यह होउछि नाबार्ड ठीक अछि बंधु माने यह होउछि हमर नाबार्ड एंड नाबार्ड को हमर क्यों मसिया रे यह को स्थापन करा जायतिला यह हमर 1982 मसिया रे ठीक अछि बंधु माने 1982 मसिया रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु ऑपरेशन फ्लड वाज रिलेटेड टू ऑपरेशन फ्लड कहले बंधु माने डेरी डेवलपमेंट पाई यह हमर रिलेट अटे ता सहित ऑपरेशन फ्लड को हमर क्यों मसिया रे यह को हमर स्थापन यह को हमर इंट्रोड्यूस करा जायतिला ऑपरेशन फ्लड यह होउछि हमर 1970 मसिया रे बंधु माने एंड ऑपरेशन फ्लड रो यह हमर व्हाइट रेवोल्यूशन भी मध्य कुहा से एंड यह हमर मिल्क प्रोडक्शन सहित मध्य यह हमर संजोग करूछि एंड हमर ऑपरेशन फ्लड को देखंतु बंधु माने हमर यार फादर के अटनथि त वर्गीस कुरियन ठीक अछि बंधु माने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ PSU इज डन बाय तो देखंतु डिसइन्वेस्टमेंट कहले कोन अटे जहा कि हमर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स अंडर रे या होई थाए तो यह हमर कोन अटे तो देखंतु डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ PSU इज डन बाय का द्वारा हमर डिसइन्वेस्टमेंट होई थाए तो आमे कहि परिबा डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु व्हिच सेक्टर इज रेगुलेटेड बाय IRDAI क्यों सेक्टर जहा कि हमर IRDAI को रेगुलेट करि थाए ठीक अछि एंड क्यों सेक्टर हमर IRDAI को हमर रेगुलेट करि थाए तो आमे कहि परिबा बंधु माने यह होछि इंश्योरेंस सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु मेक इन इंडिया इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड इन तो देखंतु मेक इन इंडिया ये जो हमर इनिशिएटिव अटे या को हमर क्यों मसिया रे हमर लॉन्च करा जायतिला तो यह होछि हमर 2014 डिसेंबर मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन द हेडक्वार्टर ऑफ सेबी इज लोकेटेड तो सेबी रो हेडक्वार्टर होछि हमर मुंबई अटे एंड आपण माने कमेंट करि परिबे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रो वर्तमान हमर चेयरमैन के अटंती ठीक अछि बंधु माने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु एंड मन रखथिबे हमर सेबी को हमर 1992 मसिया रे एको स्थापन करा जायतिला एंड यह गोटे हमर स्टैट्यूटरी बॉडी अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु MSME सेक्टर कंट्रीब्यूट अराउंड हाउ मच टू इंडियास GDP देखंतु भारत रे GDP क्षेत्र रे हमर MSME सेक्टर यह केते प्रतिशत हमर अवदान करूछि तो यह होछि हमर केते प्रतिशत अटे यह हमर 30% अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कहले हमर बैलेंस ऑफ पेमेंट रे हमर कोन इंक्लूड करा जाय अछि तो एथिरे हमर करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन को हमर इंक्लूड करा जाय अछि। तो करेंट अकाउंट हमर कोन आसु अछि एथिरे ट्रेड आसु अछि बंधु माने मन रखथिबे ता सहित गुड्स एंड सर्विस ठीक अछि बंधु माने एंड देखंतु हमर कैपिटल अकाउंट रे सब हमर कोन कोन सब आसु अछि एथिरे हमर FDI आसु अछि बा फॉरेन डायरेक्ट
इन्वेस्टमेंट आसुअछि ता सहित मन रखिबा हमर एफएपीआई बा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड ता सहित हमर एसडीआर स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स ठीक अछि बंधु माने नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी इज डन टू तो देखंतु हमर जो करेंसी रो डिवैल्यूएशन यहा का द्वारा होता है एथिरे हमर एनकरेज होता है एक्सपोर्ट जदि हमर डिवैल्यूएट होइथे हमर करेंसी ताले हमर एक्सपोर्ट एथिरे एनकरेज होइते बा एक्सपोर्ट हमर वृद्धि होइते कारण जदि सपोज हमर भारत रो रुपी होउची 1 रुपीस जा कि हमर यूएस रो डॉलर देखंतु एथिरे हमर कहि परिबा सपोज हमर 85 रुपीस अटे बराबर ठीक अछि जदि हमर करेंसी को हमर डिवैल्यूएट करा जे बा यार मूल्य को यदि ह्रास करा जे जा कि हमर 1 रुपी जेपरि कि हमर कहि परिबा हमर यूएस रो ठीक अछि हमर यूएस रो टंकाटा जेपरि भाबरे हमर भारत रो केते रुपी होबो हमें कहि परिबा 100 रुपी ठीक अछि जहा द्वारा हमर कॉम्पिटिटिवनेस बढ़िबो फॉरेन मानकर ठीक अछि एंड एक्सपोर्ट मध्ये वृद्धि हबो एहा होछि हमर एनकरेज एक्सपोर्ट एंड रिड्यूस इंपोर्ट ऑब्वियसली इंपोर्ट को हमर रिड्यूस करिवो सेते पे ऑप्शन नंबर डी होछि करेक्ट अटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु कन्वर्टेबिलिटी ऑफ ए रुपी ऑन करेंट अकाउंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन तो देखो हमर जो कन्वर्टेबिलिटी अछि हमर जो रुपी रे ठीक अछि हे हमर करेंट अकाउंट को या का केबे एहा को इंट्रोड्यूस कराइतला ठीक अछि जो कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी ऑन करेंट अकाउंट वाज एहा को देखो 1994 मसिया रे इंट्रोड्यूस कराइतला नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु इंडियास लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इज देखो 2023 एंड 24 मसिया अनुसार हमर भारत रो सबुठार लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हमर केउटा अटे तो आम कहीपर चाइना हूँ आम सबुठार लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर अटे ता सहित आमर यूएसए हूँ सेकेंड रे एंड यूएई हूँ आमर फोर्थ नंबर सॉरी थर्ड नंबर अटे एंड रशिया हूँ फोर्थ नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय तो देखो आमर आरबीआई सॉरी आमर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अच्छी यह को आमर कहा द्वारा रेगुलेट करा जाए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो मन रखिबे यह हमर कहा द्वारा करा जाए तो यह हूँ हमर डीपीआईआईटी द्वारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हमर भारत रे हमर डीपीआईआईटी द्वारा यह को हमर रेगुलेट करा जाए मन रखिबे ठीक अछि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डीपीआईआईटी रो फुल फॉर्म होची डिपार्टमेंट फॉर मन रखिबे डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड नेक्स्ट क्वेश्चन ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय देखो तो हमर जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स अछि या को कहा द्वारा हमर पब्लिश करा जाए ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स ठीक अछि बंधु माने या हमर कहा द्वारा पब्लिश करा जाए तो यह हमर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ठीक अछि बंधु माने हमर ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स को हमर कहा द्वारा पब्लिश करा जाए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु व्हिच रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड बैंक देखंतु वर्ल्ड बैंक द्वारा हमर क्यों रिपोर्ट को हमर पब्लिश करा जाए इज ऑफ डूइंग बिजनेस नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पीएम किसान स्कीम प्रोवाइड्स हाउ मच डायरेक्ट इनकम सपोर्ट पर ईयर देखंतु यह हमर पीएम किसान द्वारा हमर कृषक मान को हमर डायरेक्ट मन रखिबे हमर प्रति वर्ष रे यह हमर 6000 ठीक अछि ए जो डायरेक्ट इनकम हमर सपोर्ट करा जाउछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु इंडियास रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 इज अराउंड तो देखंतु हमर 2023 मसिया रे हमर जो भारत रो हमर देखंतु ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रे एथिरे यार रैंक केते अटे तो देखंतु हमर 2023 रे थिबा जो हमर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स द्वारा हमर भारत रो रैंक केते नंबर अटे तो यह हमर भारत रो रैंक होउची केते नंबर अटे बंधु माने यह होउची हमर 40 नंबर ठीक अच्छे 40 नंबर रे हमर भारत रो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जहाँकि 2023 मसीहा अनुଯାयी एंड मन रखिए पाखापाखि हमर आउट ऑफ हमर 130 बा 130 कंट्री रु हमर भारत होउची हमर 40 नंबर रे ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ द प्रधानमंत्री जनधन योजना तो देखंतु हमर प्रधानमंत्री जनधन योजना रो हमर कंपोनेंट कोन अटे जीरो बैलेंस अकाउंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु हेडलाइन इन्फ्लेशन इन इंडिया इज मेजर्ड बाय तो देखंतु बंधु माने पूर्वरु हमर हेडलाइन इन्फ्लेशन हमर हेडलाइन इन्फ्लेशन को हमर मेजर करबा पई हेले हमर डब्ल्यूपीआई को यूज करा होतला बट एबे वर्तमान पई सीपीआई को हमर यूज करा होछ मन रखथि ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु गिनी कोएफिशिएंट इज यूज्ड टू मेजर तो देखंतु हमर जो गिनी कोएफिशिएंट अछि या को हमर व्यवहार करा जे कहा को मेजर करबा पई तो मन रखथिबे यह होछ हमर इनकम
inequality. Next question देखंतु in India disinvestment proceeds are used as तो देखो आम भारत जो डिसइनभेस्टमेंट प्रोसीड होता है एथिरे व्यवहार होता है क्यों जो व्यवहार होता है क्या धरे तो देखो भारत जो डिसइनभेस्टमेंट जो प्रक्रियाटा एथिरे व्यवहार होता है क्यों थिरे तो मन रखिथे यह हूँ कैपिटल रिसीट रे ठीक अच्छे थिरे हमर कैपिटल रिसीट रे नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु हमर डेमोग्राफिक डिविडेंड रिफर्स टू तो डेमोग्राफिक डिविडेंड कहले राइज इन वर्किंग एज पॉपुलेशन बंधु माने ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु द ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम रिलेट टू हमर जो ट्विन बैलेंस शीट अच्छे ये जो प्रॉब्लम अटे यह कहा सहित जड़ित अटे तो यह मन रखिथे हमर ट्विन बैलेंस शीट हमर का सहित जड़ित अटे तो यह हमर कॉर्पोरेट सेक्टर एंड बैंकिंग सेक्टर सहित जड़ित अटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु व्हिच इंडेक्स इज यूज्ड बाय आरबीआई टू मेजर इन्फ्लेशन टार्गेटिंग देखो तो क्यों इंडेक्स को आमर व्यवहार करा जाए एंड जहाँकि आमर आरबीआई कौन करता है मेजर करने इन्फ्लेशन को ठीक अच्छे जो इन्फ्लेशन और टार्गेट को मेजर करने आमर आरबीआई क्यों इंडेक्स को व्यवहार करें तो यह हूँ सीपीआई कंबाइंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु द बेस ईयर ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन इन इंडिया करेंटली इज तो देखो बर्तमान आमर जो जीडीपी को कैलकुलेट करा क्यों बेस ईयर अनुଯାयी यह हूँ 2011 एंड 12 नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु बैड बैंक इन इंडिया इज नोन एज तो बैड बैंक कहले हमर भारत रे कोन कह जाए यह हूँ बैड बैंक को हमर मन रखिथे NARCL कह जाए ठीक अच्छे तो NARCL रो फुल फॉर्म है नेशनल एसेट एंड रिकंस्ट्रक्शन मन रखते रिकंस्ट्रक्शन एंड कंपनी लिमिटेड ठीक अच्छे बंधु माने कंपनी लिमिट नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट इन ए बैलेंस पेमेंट तो देखंतु आमर आमर जो बैलेंस पेमेंट कैपिटल अकाउंट आमर क्योंटा गोटे पार्ट अटे तो कैपिटल अकाउंट आमर पार्ट होची क्योंटा अटे बंधु माने यह होची आमर एफडीआई इनफ्लो नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु व्हिच वन is not a part of the sustainable development goal देखो तो right to information is not a part of the sustainable development goal and no poverty is a sustainable development goal गोटे part अटे and gender inequality and climate action ठीक अच्छे बंधु माने ये थला किछि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर तो फॉर हमर इकोनॉमिक बा इंडियन इकोनॉमी जहा कि आपण मानकर एग्जाम रे हेल्प आसीबो एंड आपण माने जदि चाहउछंती एपरि भाबरे क्वेश्चन एंड आंसर डेली प्रैक्टिस करबेकु ताले डेफिनेटली आपण माने ए चैनल को फॉलो करि परिए सेति पई म आपण मानठर विदाय नेउची नेक्स्ट वीडियो रे एपरि भाबरे किछि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करबा थैंक यू।